नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप प्राइम न्यूज और हाजिर हूं एक खास पेशकश लेकर। जी हां, खास इसलिए क्योंकि आज एक बार फिर से एक नया अनुभव हम करने जा रहे हैं और यह अनुभव होगा 2000 के नोट का प्रचलन से बाहर होने का और इन 2000 के नोट जो आपके पास रह गए उससे बैंक में जाकर बदलने का। तो 2000 के नोट अब प्रचलन से बाहर हो रहे हैं, यानी इसका सर्कुलेशन बंद हो रहा है और देश भर के बैंकों में आज से ये नोट बदले जा रहे हैं। आज से 30 सितंबर तक ये नोट बदले जा सकेंगे, 2000 के नोट बदले जा सकेंगे। आरबीआई ने 2000 के नोटों का सर्कुलेशन बंद कर दिया है और बैंकों को साफ हिदायत दे दी है कि अब से 2000 के नोट ट्रांजैक्शन में शामिल नहीं किए जा सकेंगे, यानी कि आप जारी नहीं करेंगे। अगर कोई पैसा निकालेगा वहां से तो बैंक आपको 2000 के नोट नहीं देंगे, यानी कि 500 जो है सबसे बड़ा नोट रह जाएगा। हालांकि 2000 का नोट जो फिलहाल मार्केट में मौजूद है, जो बैंकों तक नहीं पहुंचा है, 30 सितंबर तक वो लीगल टेंडर में रहेगा, यानी कि वैध माना जाएगा। इसका इस्तेमाल होता रह सकता है। हालांकि आप पर है कि आप चाहें तो आपके पास अगर इतना वक्त नहीं है कि आप 30 सितंबर तक का इंतजार करें तो आप अभी भी जाकर उससे बदल सकते हैं, और या फिर अगर आप चाहते हैं कि फिलहाल ये काम चलता रहे, सर्कुलेशन जारी रहे, तो आप आपस में लेन देन कर सकते हैं। मार्केट में ये वैध है, मार्केट में अभी भी ये लीगल है। तो लेकिन लोगों के मन में कई तरह की दुविधाएं हैं, सवाल है कई सारे कि जब 3 सितंबर के बाद ये बैंक में नहीं जमा कर पाएंगे तो क्या होगा। बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में, इसलिए लोग चाहेंगे कि 30 सितंबर से पहले उनके पास से वो नोट कम से कम हट जाए। अपने पासिंग ऑफ बॉल जो है वो गेम खेला होगा और उसमें देखते होंगे आप कि किस तरीके से जो सबसे आखिर में किसी के पास बॉल या गेंद पहुंचती है तो फिर उसे कुछ डांस करना पड़ता, ठीक उसी तरीके से वो नोट आपके पास ना पहुंचे, सबसे आखिर आप व्यक्ति वो ना हो कि 30 सितंबर के बाद वो नोट आपके पास रह जाए। इसलिए लोगों की कोशिश ये रहेगी कि वो उस नोट को 30 सितंबर से पहले बदल ले, यानी कि हर एक शख्स चाहेगा कि उसके बटुए में, उसके घर में, उसके कहीं भी उसके पास वो 2000 का नोट रहे ही नहीं, यानी कि वो गुलाबी नोट एकदम से उसके पास से दूर हो जाए। और इसलिए वो चाहेगा कि 30 सितंबर से पहले वो उसे अपने हाथ पास से दूर कर ले, बैंकों में भेज दे या किसी को दे दे। तो सवाल यही है कि अगर कोई क्यों लेगा उस नोट को, क्योंकि सबके मन में तो वही सवाल चल रहा होगा और इसीलिए रिजर्व बैंक ने यह कहा है कि फिलहाल वक्त हम दे रहे हैं, आप इसका फिलहाल इस्तेमाल कर सकते हैं और ये मार्केट में चलेगा, पूरी तरीके से वैध है। हालांकि अब ये निर्भर करेगा कि अगर आप किसी को देते हैं तो वो ले या ना ले, वो उस पर निर्भर करेगा। हालांकि वो ले सकता है क्योंकि फिलहाल ये वैध है। और अगर आप अगर बैंक नहीं जा सकते या बैंक नहीं जाना चाहते हैं तो आप दूसरे को उसको दे दीजिए, जो जिसका रोज का काम बैंक का होता है वो बैंक में जाकर दे देगा। अगर आप बैंक नहीं जाना चाहते हैं तो पेट्रोल पंप पर चले जाइए, वहां पर इसका इस्तेमाल कर लीजिए, यानी इस्तेमाल इसका बखूबी होगा और उसी तरीके से होगा जैसा होता रहा है। बस अंतर यह आएगा कि 30 सितंबर के पास आपके पास, यानी कि आम लोगों के पास एक भी नोट नहीं रह जाना चाहिए। हाँ, वित्तीय संस्थान जो है जहां से आप लोन लेते हैं, जहां पर आप बैंकिंग सिस्टम में जुड़ते हैं, जिन बैंकों से, जिन संस्थानों से, वहां पर वो नोट रहेंगे। वो नोट कहां और कैसे वापस ले जाते हैं आरबीआई से, वो आरबीआई को तय करना है। यानी कि अब बैंकों को ये साफ हिदायत है, निर्देश है कि वो, अगर आप कोई भी जो ग्राहक है, कोई उपभोक्ता बैंक का है, अगर वो बैंक पहुंचता है, किसी शाखा में पहुंचता है, तो जब वो नोट यानी कि पैसे विड्रॉ करता है तो उस वक्त उसके पास 2000 का नोट नहीं जाना चाहिए। यानी कि बैंकों को सर्कुलेशन नहीं करना, बैंकों को ये नोट नहीं देना है अपने ग्राहकों को। हाँ, ग्राहक जब आएंगे तो वो 2000 के नोट जमा कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो मौजूदा स्थिति है उसके मुताबिक सिर्फ 10 से नोट ही बदले जा सकेंगे। यानी कि आप एक साथ 20,000 नोट बदल पाएंगे। 20,000 के नोटों को आप नए डेनोमिनेशन में बदल पाएंगे, 50 के, 20 के, 10 के, 100 के, 500 के। लेकिन वो 2000 के नोट जो है मैक्सिमम आप अपने साथ 10 ही लेकर जा सकेंगे। फिलहाल यही सीमा निर्धारित है इसको लेकर। हालांकि अब यह तय नहीं है कि इससे 10 से नोट से ज्यादा नोट होंगे तो आप उसे बदल पाएंगे या नहीं बदल पाएंगे, इसको लेकर अभी कोई भी सूचना फिलहाल नहीं है। लेकिन स्पष्ट है और यह साफ माना जा रहा है कि जो पहली बार आप बदलेंगे 2000 के नोट बदलेंगे, जो 10 की संख्या में होंगे, यानी कि 20,000, ये इस पर आपको कोई चार्ज नहीं देना है। साथ ही आपको किसी तरह का कोई दस्तावेज जमा नहीं करना है और ना ही ये आपको इसको लेकर आप पर कोई बंदिश होगी कि आप अपने बैंक में ही जाकर इसे बदलें। आप किसी भी बैंक में, किसी भी शाखा में जाकर बदल सकते हैं, आपका उसमें अकाउंट हो ना हो, कोई पर्ची नहीं कटानी है। हाँ, ये जरूर है कि चूंकि भीड़ वहां पर हो सकती है तो आपको लाइन में लगना पड़े। हालांकि ये जो व्यवस्था फिलहाल की व्यवस्था है, मौजूदा व्यवस्था है। बाद में क्या होगा ये स्पष्ट अभी नहीं है। हो सकता है कि बाद में इसमें कुछ नई शर्तें जोड़ी जाए, यानी कि 10 के बाद आप जो है आपको चार्ज देना पड़ेगा
यानी कि 10 नोट तो आप बदल सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी दस्तावेज के, लेकिन 10 से ज्यादा आपके पास नोट हैं, मतलब आप ने उन नोटों को या तो दबा कर अपने पास रखा हुआ है, यानी कि मार्केट से आपने उसे कहीं ना कहीं आउट किया हुआ है। और देखिए एक सबसे बड़ा कारण भी यही बताया जा रहा है इस नोट के बंद किए जाने का, वो ये तो चलिए हम हमारे सहयोगियों के जरिए फिलहाल की स्थिति दिखाते हैं कि इस वक्त आम लोगों के बीच में क्या चर्चा है, क्या बैंकों में तैयारी है और किस तरीके से लोग पहुंचेंगे बैंक आज जब 10 बजे बैंक खुलेंगे, और बैंकों के बाहर की स्थिति क्या है, बैंकों ने तैयारी क्या की और बैंकों के बाहर की स्थिति क्या है, सब कुछ जानेंगे हमारे सहयोगियों के जरिए। और चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद रहेंगे, आपको बताएंगे कि आज से क्या बदलने वाला है। आज से बदलने वाला है 2000 का वो नोट जो अब से प्रचलन से बाहर हो रहा है, जिसको आपको बदलना है, यानी कि उस नोट को आपको बदलना है। ये बड़ा बदलाव आपके जीवन में आने जा रहा है। तो आप सोचिए कि उन सबसे नए नोटों में से आप एक है 2000 का नोट, यानी करीब करीब 6.5 साल के बाद अब ये नोट जो है वो प्रचलन से बाहर हो रहा है। इसके पीछे के मकसद क्या है, हालांकि इसको लेकर जनहित याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है और उसमें ये मांग की गई कि चूंकि इस नोट को छापने में एक बड़ी राशि खर्च हुई है, केंद्र सरकार ने राशि खर्च की, आरबीआई ने राशि खर्च की, और वो राशि जो है वो आम जनता की कमाई का एक बड़ा हिस्सा है। तो ऐसे में बजाय लोगों से कोई राय जाने बिना, लोगों की परेशानी को जाने बिना आखिर क्यों इन नोटों को बंद किया जा रहा है, हालांकि जो आरबीआई का पक्ष है उसका तो ये साफ कहना है कि जिन मकसद से इसे लाया गया था वो मकसद पूरा हो गया। अब मकसद क्या है ये तो फिलहाल गुप्त है। क्या अभी जो नोट बदलने को लेकर जो एक छूट आपको मिली है वो 10 नोटों तक की है, यानी कि 20,000 तक के नोट आप बदल सकते हैं, यानी कि इसका मतलब ये जरूर है कि 10 के बाद जो 11वां आपका नोट होगा वो आपको थोड़ा परेशानी में डाल सकता है। हालांकि व्यवस्था अभी आई नहीं है कि नई व्यवस्था क्या होगी, फिलहाल मौजूदा व्यवस्था 10 नोट तक बदलने की, 11वें नोट को लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं कि अगर 11वां नोट आपके पास है, 12वां नोट आपके पास है 2000 का, तो उसको लेकर आपको क्या करना है, क्योंकि यह भी अभी जानकारी नहीं है कि आप एक बार जाकर एक बार बदल पाएंगे 10,000 के नोट, या 2 बार भी जा सकते हैं 10-10 नोट लेकर, या 11-12 नोट भी लेकर जा सकते हैं। ये फिलहाल कोई जानकारी इससे जुड़ी हुई नहीं। कितने बार आप जा सकते हैं, कितना नोट बदल सकते हैं, क्या खाते में ही बदलना पड़ेगा, उसके बाद पहली बार तो आपको बदल देगा, आपको सीधे सीधे वो नोट मिल जाएंगे, यानी कि 2000 के नोट दें, 500-500 के 4 नोट ले लें, 20,000 तक के आप नोट दें, 500-500 के आप नोट ले लें, उनसे 40 नोट ले लें। तो फिलहाल की व्यवस्था तो ये है, लेकिन 11वां नोट आप कैसे जमा करेंगे बैंक में, इसको लेकर अभी कोई अधिसूचना या कोई सूचना फिलहाल नहीं आ रही है। तो इंतजार इसी बात का कि कहीं ऐसा ना हो कि फिलहाल तो आपको छूट, और हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार एक एक करके जुड़ते चले जा रहे हैं, उन्हीं से हम तमाम जानकारियों को साझा करेंगे दर्शकों को कि फिलहाल की स्थिति क्या है। रवि परिहार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं झांसी से फिलहाल, और ऐसे बहुत सारे इलाकों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे मौजूदा स्थिति क्या है, बाजार में क्या चर्चा है, किस तरह की चर्चा है। रवि परिहार, फिलहाल झांसी की स्थिति की हम बात करें तो झांसी में क्या नजारा अभी आपको नजर आ रहा है, यानी कि लोगों में 2000 के नोट को बदलने को लेकर किस तरह की मनोदशा आप देख पा रहे हैं? जी पंकज जी, मैं आपको बता दूं कि झांसी में जिस तरीके से आरबीआई द्वारा 2000 का जो नोट है उसको चलन से बाहर करने की निर्णय सुनाया है, उसके बाद झांसी में देखा जा रहा है कि जो आम वर्ग के लोग हैं उनमें 2000 के नोट का चलन से बाहर होने से कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जबकि अगर बड़े व्यापारियों की बात की जाए तो बड़े व्यापारियों में थोड़ी बहुत चिंता जरूर बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से जो माना जा रहा है कि ये वही व्यापारी है जिन्होंने इस 2000 नोट के एक जमा कर रखा था जिसका मार्केट में चलन नहीं हो पा रहा था, और मुख्य वजह यही बताई जा रही है कि जिस तरीके से 2000 का नोट मार्केट से बिल्कुल गायब हो गया, तो कहीं ना कहीं इसकी जमा चोरी की गई थी, जिसको जमा करके रख लिया गया था और उसको चलन में नहीं रखा गया था। इसी वजह से आरबीआई द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जब वो चलन में है ही नहीं तो क्यों ना उसको चलन से बाहर कर दिया जाए। वहीं स्थानीय जो आम नागरिक हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनका कहना है कि 2000 का नोट चले या बंद रहे उनसे उन्हें कोई फायदा या नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि ना ही उन्होंने 2000 का नोट देखा है और ना ही उन्हें 2000 नोट की कभी जरूरत पड़ी है। और उनके फुटकर का जो पैसे हैं 500 और 100 200 के नोट है, उनसे उनका खर्चा और गुजारा चल रहा है और उनकी कोई जमा पूंजी नहीं है
उनको काफी कुछ जमा करना है, उनका रोजमर्रा की जिंदगी है, रोज कमाना है, रोज खाना है। इस समय हम लोग झांसी के बैंक के बाहर खड़े हुए हैं, बैंक के बाहर, और ये बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ पर बैंक द्वारा अपनी पूरी तैयारियां करनी है। लोगों को जो यहाँ पे जो भी आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोगों से बात भी हुई है तो उन्होंने बताया है कि यहाँ पे धीरे धीरे करके जो बड़े व्यापारी हैं वो बैंक में आ रहे हैं और अपना पैसा जमा कर रहे हैं, और अपने 2-2 हज़ार के जो नोट हैं उनको बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और जो RBI द्वारा 30 सितंबर तक की गाइडलाइन एंड अंतिम तारीख दी गई है, उस तारीख के बस पहले ही यहाँ पर लोगों ने अपने अपने पैसे बदलना शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही जो और भी लोग हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि तो यानी कि रवि जो बैंकिंग जो सिस्टम होता है, जाहिर सी बात है 10 बजे ओपन होता है, यानी कि क्या कोई व्यवस्था अलग से की गई बैंकों ने, कि पहले ही बैंक खुल गए क्या, कि बदलना शुरू कर दिया है, या क्या चीजें मतलब शुरू हो रही, कैसे हो रही है? ये जिस तरीके से आपने मैं बता दूं आपको कि झांसी में 10 बजे तक बैंक खोलने का सारणी है, उसके हिसाब से बैंक को जो कर्मचारी हैं वो पहले ही बैंक में आ जाते हैं, क्योंकि ये प्राइवेट बैंक हैं, उनका काम अलग होता है, क्योंकि ये समय से पहले ही फास्ट सर्विस देने का काम होता है, तो ये पहले ही आ जाते हैं यहाँ पे लोग। तो यहाँ के जो कर्मचारी उन्होंने बताया है कि यहाँ पर भी कोई अलग से काउंटर नहीं खोला गया है, जो दिनचर्या जिस तरीके की रूटीन की थी उसी दिनचर्या के हिसाब से यहाँ पर नोट बदलने की कार्रवाई की जा रही है। कोई अलग से काउंटर नहीं खोला गया है, लेकिन उनका कहना यह है कि ना ही ज्यादा कोई भीड़ देखने को मिल रही है। हाँ, इक्का दुक्का लोग जरूर अपने पैसे बदलने के लिए आ रहे हैं, तो उनके पैसे नियमानुसार बदलने जा रहे हैं। तो रवि, अब झांसी इलाके की बात करें तो मतलब ये भी यहाँ पर हो सकता है कि सिर्फ झांसी के लोग ही यहाँ पर अपने नोट बदलें, या फिर ऐसा भी हो सकता है क्या कि मतलब आसपास के ज़िलों से और दूसरे राज्य के ज़िले जो जुड़ते हैं वहाँ से भी लोग आ पाएंगे, या उस पर पाबंदी रहेगी? जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से जानकारी हुई है कि बैंक उन्हीं लोगों के नोट बदल रही है जिनके उस बैंक में खाते हैं। इसके अलावा बैंक किसी के नोट बदलने का काम नहीं कर रही है। और वहीं सभी बैंकों में जहां तक जो जानकारी मिली है कि जिस बैंक में जिस व्यक्ति का खाता है वो अपनी बैंक में ही जाके पैसे बदल सकता है, ना कि किसी उसका बैंक किसी और बैंक में खाता है और वो किसी बैंक और बैंक में जाके बदल सकता है। मतलब ये झांसी में ऐसी व्यवस्था की गई बैंकों की ओर से? जी, बिल्कुल। और हमारे बहुत सारे बिल्कुल रवि, आपसे बात लगातार चलती रहेगी, लेकिन इस बीच हम तमाम दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ और हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इरशाद खान जुड़ गए हैं हमीरपुर से, हमारे साथ सहारनपुर से भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, और उनके जरिए हम तो पूरी स्थिति जानने की कोशिश करेंगे कि इस 2000 के नोट को लेकर लोगों के मन में क्या है, लोगों के जहन में क्या है, और व्यवस्था बैंकों में क्या है, ये सब कुछ जानना जरूरी हो गया। तो इरशाद के पास भी चल लेते हैं। इसी बीच में रवि से बहुत सारी जानकारी तो इरशाद हमने ले ली, झांसी की स्थिति को जाना हमने, और रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और रवि से तो जाना हमने, लेकिन इस बीच इरशाद के पास भी चल लेते हैं। इरशाद, आपके यहाँ की स्थिति क्या है? मतलब लोगों में इस 2000 के नोट को बदले जाने वाले फैसले को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? मतलब लोगों में लोग पैनिक हो रहे हैं, या फिर चीजें सामान्य हैं, जैसा कल था वैसा ही आज, यानी कि जैसा 22 तारीख था वैसा 23 मई भी है? देखिए पंकज, सबसे पहले जिस तरह से RBI की गाइडलाइंस है कि 3 सितंबर तक ये नोट का चलन जो है वो चलता रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। बैंकों में 30 सितंबर तक नोट दिए जाएंगे। आज वो पहला दिन है जब बैंकों पर वो नोट जमा किए जाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 काउंटर हैं जमा और निकासी के। उन्हीं 2 काउंटरों पर जो 2000 के नोट हैं वो चेंज किए जाएंगे। उसके लिए आपको अपना एक ID प्रूफ ले जाना अनिवार्य है, बिना ID प्रूफ के नोट नहीं बदले जाएंगे। स्टेट बैंक में भी एक अलग से काउंटर बनाया गया है ताकि जो कर्मचारी हैं उन पर प्रेशर न पड़े, क्योंकि जो 2016 में हाल था वो एक अलग बात थी, क्योंकि 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे, लेकिन अब यहाँ एक 2000 का नोट बंद हुआ है। आम आदमी के पास वो 2000 का नोट तो दिखता नहीं था, मार्केट से एक लंबे अंतराल तक जो 2000 का नोट था वो दिखना बंद हो गया था। लेकिन एकदम से जैसे ही RBI की खबर आई कि 2000 के नोट का चलन जो है वो बंद होने वाला है, तो उसी के चलते जो मार्केट में भी है 2000 के नोट निकलने लगे। हालांकि मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनके पास तो 2000 के नोट दिखने से रहे, तो उनको किसी तरीके की परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं। उनका कहना है 1-2 नोट है वो तो हम खर्च कर लेंगे, जमा कर लेंगे। हमारे पास भी कुछ नोट आए, हम दिखाएंगे कि 2000 के नोट हमारे पास भी हैं, 4 से 5 नोट है ये। हमने भी इनको कई जगह यहाँ पर हमीरपुर में गए, पेट्रोल पंप गए, बाजारों में गए, दुकानों पर, हालांकि किसी ने मना नहीं किया कि ये 2000 का नोट नहीं ले रहे हैं, तो किसी के दिल में कोई किसी भी तरीके की चिंता नहीं है कि ये नोटों बदले जाएंगे कि नहीं
नहीं बदले जाएंगे। अभी फिलहाल चलन में है इसलिए लोग नोट ले रहे हैं, लेकिन बैंकों में देखने वाली बात होगी 10 बजे जब बैंक खोलेंगे कितनी भीड़ आएगी, कितने लोग लगेंगे। लेकिन चलिए बिल्कुल 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 इरशाद, जाहिर सी बात है आप किस्मत वाले साथ, आपके पास 2000 का वो गुलाबी नोट है, हमारे पास तो वो भी नहीं है। खैर आलोक जी के पास है, यानी ये भी जानते हैं सहारनपुर से। आलोक, आपके पास 2000 के नोट है क्या? इरशाद भाई के पास तो 4-5 नोट दिखे फिलहाल 2000 के गुलाबी नोट, हमारे पास तो है नहीं, आपके पास है तो चलिए बताइए। और स्थिति क्या है 2000 के नोट को लेकर लोगों में किस तरह का उत्साह है, कि मतलब बदलने को लेकर है या फिर लोगों के पास है ही नहीं तो उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा? देखिए पंकज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 के नोटों का प्रचलन अब बंद कर दिया। यानी कि 23 मई, आज 23 मई से 30 सितंबर की एक अवधि दी है। जिनके पास 2000 के नोट है वो बैंकों में आकर उसको बदल सकते हैं, जमा करा सकते हैं। हालांकि इस पर एक मानक तय किया है कि 10 नोट से ज्यादा बैंक में जमा नहीं कराए जाएंगे। 10 नोट जो है वो बैंक में जाकर जमा करा सकते हैं, उसके बदले में दूसरे नोट ले सकते हैं। इस तरीके की जो सरकार की जो रिजर्व बैंक की जो नीति है वो आज 23 मई से लागू हो गई और 30 सितंबर तक चलेगी। यानी कि लोगों को मौका दिया है कि जो उनके पास नोट है वो उसको बदलवा ले, समय रहते वो उन नोटों को बदलवा ले। मैं मार्केट की बात तो इस समय यहाँ पंजाब नेशनल बैंक में खड़ा हूँ। हालांकि अभी बैंक की शुरुआत नहीं हुई, 10 बजे से लोग आना शुरू करेंगे। 10 बजे बैंकिंग का सिस्टम शुरू होगा। अभी यहाँ पर कोई चहल पहल नहीं दिख रही है। मैं सहारनपुर के एक शुगर मिल एरिया पर था। ये थिकली मार्केट एरिया है, बहुत बड़ा मार्केट एरिया है, लेकिन यहाँ पर अभी कोई ऐसा नहीं दिख रहा है, कोई चहल पहल नहीं दिख रही है। अभी यहाँ पर कर्मचारी आए हैं, उन्होंने अपने साफ सफाई करके यहाँ पर अपने बैंकिंग की सिस्टम को शुरू किया। 10 बजे से लोगों का आना जाना शुरू होगा। तब देखा जाएगा कि कितने लोग कौन कौन सी ब्रांचों में जाकर किस किस तरीके से 2000 के नोटों को बदल रहे हैं। और ये अब अगर हम मार्केट की बात करें, जो आम गरीब रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, जो सब्जी की रेहड़ी लगाते हैं और जो तमाम काम करते हैं, उन लोगों से भी हम लोगों ने बात की तो उनका कहना है कि 2000 के नोट उनके पास बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। और हमारे पास जो वर्तमान में कोई ऐसे नोट नहीं है जिसको बदलवाने के लिए हम उसमें बैंकों में गए। पहले क्या हुआ था, जब नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी के चलते ही सुबह 8 बजे से लाइनें लगनी शुरू हो जाती थी और बहुत लंबी लाइनें, बहुत लंबी कतारें लग जाती थी और बहुत सारे लोग जो है अपने नोटों को बदलवाने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर इक्का दुक्का जो लोग आ रहे हैं वो आ रहे हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि 2000 रुपए के नोट को लेकर बहुत पैनिक सिस्टम हो रहा हो या बहुत ज्यादा इस तरीके से उतावलापन हो रहा हो कि उस नोटों को बदलवाना है। ये अभी यहाँ पर चल रहा है। जी बिल्कुल। एक बार फिर से हमीरपुर चलते इरशाद के पास। इरशाद, ये तो खैर बात साफ है कि जो 2000 के नोट है वो जितने छापे गए थे, जितने चलन में आए थे, जितने सर्कुलेट हुए थे, उसमें से अब 20-25% ही रह पाए उतने उन नोटों में से सिर्फ मार्केट में है मौजूद इस वक्त में। बाकी तो जाहिर सी बात है या तो वो दब गए होंगे कहीं ना कहीं या फिर ईडी की छापेमारी में नजर आते हैं। अच्छा, एक बात जो आरबीआई ने कही थी, अभी आरबीआई ने कहा था कि कोई दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी और आप कहीं भी किसी भी शाखा में आपका अकाउंट है नहीं है आप जाकर बदल सकते हैं। लेकिन ये आप जो जानकारी दे रहे हैं कि दस्तावेज लाना पड़ेगा, कोई ना आधार कार्ड आपको रखना पड़ेगा, तो ये बैंक अलग से ये व्यवस्था क्यों कर रहे हैं? मतलब इसलिए कि स्क्रूटनाइज हो जाए या फिर थोड़ा सा सिस्टमेटिक हो जाए, किस लिए कर रही है? देखिए, ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा ने कल जब हमने बात की बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर से, तो उन्होंने बताया हमारे यहाँ 2 काउंटर हैं जो जमा और निकासी के, और इन्हीं दोनों काउंटरों में जो 2000 के नोट हैं वो वापसी किए जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको आईडी प्रूफ लाना जरूरी है और 10 नोट एक बार में बदले जाएंगे। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि अगले दिन क्या प्रक्रिया रहेगी कि वही शख्स दोबारा 10 नोट बदल सकता है कि नहीं बदल सकता। उन्होंने पहले दिन की बताया कि अभी जो हमारे पास जो निर्देश हैं वो है 10 नोट बदलने के लिए। उसके लिए आपको एक अपने पहचान, चाहे वो आधार कार्ड हो, डीएल हो या पासपोर्ट हो, कुछ किसी भी तरीके की एक आईडी प्रूफ जरूर लाना है। हालांकि बैंक किसी का भी, जैसे कि अन्य जिसका खाता नहीं है वो भी बदलना चाहता है तो वो भी बदल सकता है। इसलिए आईडी का एक नियम रखा गया है कि आप आईडी प्रूफ ला सकें कि आप यहीं के बाशिंदे हैं और नोट बदलना चाहते हैं। और इससे ये भी काउंटिंग रहेगी कि अब तक आपने कितने नोट बदले जा चुके, पूरा डाटा रखा जाएगा। जिस तरह से देखा गया था कि 2000 के नोट बिल्कुल से विलुप्त हो गए थे, इक्का दुक्का ही देखने को मिल रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने देखा है जगह जगह 2000 के नोट देखने को मिले, पेट्रोल पंप पे लोगों की भीड़ लगने लगी, वो भी 2000 के नोट दे रहे हैं। पहले जो 500 का इस्तेमाल किया करते थे उसका मुख्य कारण है, जैसे घर की महिलाएं होती हैं वो बड़ा नोट होता है, आपने जो रुपए होते हैं काट के एकत्रित करते जाती हैं, बिल्कुल रखती है तो रकम इकट्ठा कर लेती हैं। तो अब जब उनके सहन में ये आया कि ये नोट बंद होने वाला है तो वो नोट निकाल के अपने घर वालों को दे रही है कि जाइए इसको
कैश कराइए और क्या कहीं ये बंद ना हो जाए तो रद्दी हो जाए हमारे लिए। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है। जिस तरह से हालांकि आम लोगों के पास इतना रुपया नहीं है, 8, 10, 15, 20 हजार इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं बिल्कुल मिलेगा। जाहिर सी बात है। जो उद्योगपति हैं वो जो इसका मतलब यानी इरशाद ये व्यवस्था बैंकों में इसलिए क्योंकि फिलहाल जो है नई सूचना आई नहीं कि 11वें नोट को लेकर क्या करना है, इसलिए शायद ये व्यवस्था होगी। झांसी की अगर हम बात करें रवि, तो मतलब 11वें नोट को लेकर, ये 12वां नोट अगर आपके पास होगा तो उसको लेकर कोई भी जानकारी बैंकों से आ रही है क्या? कि मतलब 10 नोट की तो जानकारी अभी तक यही है कि 10 नोट आप बदल सकते हैं मैक्सिमम 10 नोट, यानी कि 20,000 के नोट आप तक बदल पा रहे हैं। 11वें नोट के बारे में बैंकों से कोई जानकारी, बैंक शाखाओं से, या उनको भी बस वेट एंड वॉच करना है कि आरबीआई क्या गाइडलाइन जारी करता है? पंकज जी, अभी तक तो 11वें नोट की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यह जानकारी जरूर हासिल हुई है कि जिस तरीके से जिस व्यक्ति का जो खाता है उसके खाते में कितने नोट बदले जा रहे हैं, इसका पूरा जरूर बैंक डाटा अपने पास रखेगी। और इसके लिए बैंक के द्वारा सबसे अच्छा तरीका यही बताया गया है कि जो जहाँ जहाँ पर जिस व्यक्ति के खाते हैं वह अपने खातों में ही पैसे बदल लें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि उनके पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि इस व्यक्ति के बैंक में खाता है और उसके पास इतना पैसा 2-2 हजार के नोट बदले गए हैं और इसके साथ ही उसके पास इतना सारा ब्यौरा निकला है। तो कुल मिलाकर लेकर जिस तरीके अगर झांसी की बात करें तो झांसी में 2000 के नोट को बदलने के लिए किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। लोग आसानी से 2000 के नोट को अपने पास से जमा कर रहे हैं और लोग बदल रहे हैं बैंकों में, पेट्रोल पंपों पर और कहीं कहीं मॉलों पर अपने उसे जो एक इक्का दुक्का लोगों के पास जिनके पास 2000 का नोट है वो अपना आसानी से चलाकर उसको जमा कर रहे हैं। और वो अब उसके बाद ये पेट्रोल पंपों के मालिकों की जिम्मेदारी है, कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि 2000 के नोट का वो बैंक में जाकर जमा करते हैं। और बैंक क्या करती है ये उनकी समस्या है, लेकिन लोगों के पास से अब 2000 का नोट धीरे धीरे बिल्कुल दिखना बंद हो गया है। बिल्कुल आलोक, एक चीज जो हमने झांसी से देखी और हमीरपुर से देखी कि मतलब एक जो गाइडलाइन जो रिजर्व बैंक ने जारी किया कि आपका बैंक में खाता हो ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता और साथ में कोई दस्तावेज नहीं दिखाना पड़ेगा। लेकिन झांसी और हमीरपुर से हमारे दोनों सहयोगी तो ये बता रहे हैं कि बैंक वाली व्यवस्था यही कर रहे हैं, मतलब झांसी में तो व्यवस्था ये कि अगर आपका अकाउंट है बैंक में तो या बदल पाएंगे या फिर आप आधार कार्ड लेकर जाएंगे या कोई भी ऐसी पहचान पर तो ही लेकर आए जाएंगे। सहारनपुर में भी स्थिति यही है या फिर बैंक वाले किस तरीके से इस व्यवस्थाओं को खुद करना चाह रहे हैं? मतलब आरबीआई के गाइडलाइन से हटकर ये चीजें हो रही फिर एक तरीके से, ये तो थोड़ी परेशान करने वाली बात है हम लोगों को। पंकज, मैं आपको बताऊं कि आज पहला दिन है। आज 23 तारीख से नोटों को बदलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। हालांकि अभी ऐसा कुछ सहारनपुर में ऐसी कोई संदेश या कोई मैसेज या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या बैंकों से जो हम लोगों की बात की है ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी अब आज से जो नोट बदले जाएंगे उसके बाद चीजें जो निकल के आएंगी, जनता का जो रुख निकल के आएगा वो उससे समझा जाएगा कि क्या स्थिति है। अगर हम रिजर्व बैंक की बात करें तो रिजर्व बैंक ने गाइडलाइन जारी की है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने नोट को बदलने किसी भी बैंक में जाता है और वो बैंक में जाता है और उसके नोट नहीं बदले जाते हैं तो उसकी शिकायत आरबीआई पर 30 दिन का समय उन्होंने दिया है कि 30 दिन में अगर उनको कोई जवाब नहीं मिलता है बैंक की ओर से, उसकी शिकायत पे कोई जवाब नहीं मिलता है तो आरबीआई उस पर कार्रवाई करेगी। इसका मतलब आरबीआई ने सख्त डायरेक्शन भी दी है कि मैक्सिमम नोट बैंकों को आ जाए, क्योंकि 2018-19 के बाद से बैंकों ने रिजर्व बैंक ने नोटों को छापना बंद कर दिया है। जितने नोट प्रचलन में थे अब जो है रिजर्व बैंक उसको भी वापस लेना चाहता है ताकि करेंसी 100% जो उन्होंने छापी थी उनके पास आ जाए। करेंसी 100% का मतलब यह है कि उसके जो ब्लैक मनी मार्केट पे है, जितने नोट उन्होंने छापे थे, जितने नोट उनके वापिस आ गए, उससे पता चलेगा कि मार्केट में जो ब्लैक मनी है वो कहां चली गई। इतने नोट जो थे, अगर मान लो उन्होंने जितनी भी संख्या में नोट छापे थे उस संख्या के अनुपात में अगर उनके पास तमाम देश में नोट वापिस नहीं आते तो इसका मतलब कि ब्लैक मनी के रूप में कुछ ऐसे लोगों ने जो ब्लैक मनी, बिल्कुल ये एक बड़ी जानकारी आप आलोक वाकई में दे रहे हैं, क्योंकि मौजूदा सरकार के सामने अगर ये गुलाबी नोट छपे, 2000 के नोट छपे थे तो जितने छपे थे वो रिकॉर्ड सरकार के पास है, उसमें से कितना जो है वो डिस्पोज हो चुके, यानी जो खराब होने के बाद वापस बैंकों में पहुंची जानकारी सब कुछ है। तो ये एक बड़ा डेटा कहीं ना कहीं एक सरकार जान पाएगी और शायद इसके पीछे का मकसद यही, हालांकि इसको लेकर जनहित याचिका भी दाखिल की गई है। फिलहाल आप तीनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी और नजर बनाए रखें, कोई भी अपडेट आता है आपके क्षेत्रों से तो आप लोग बिल्कुल उसकी जानकारी पहुंचाइएगा ताकि दर्शकों को हम वो हर एक अपडेट पहुंचा पाए। तो शुक्रिया आपका इरशाद, शुक्रिया रवि और शुक्रिया आलोक, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी आप लोगों ने दी अपने अपने क्षेत्र से, अपने अपने इलाके से कि वहां पर चीजें क्या और किस तरीके से हो रही है और ये बात सामने निकल कर आ रही है। देखिए ये बात सच है कि आरबीआई ने ये बात
आरबीआई की ओर से गाइडलाइंस है कि आप बिना अकाउंट वाले बैंक में भी जाकर, जहां पर आपका अकाउंट ना हो वहां भी आप जमा कर सकते हैं, वहां बिना पहचान पत्र के जमा कर सकते हैं। लेकिन स्थिति ये होती है कि चूंकि पैनिक क्रिएट ना हो या फिर बैंक वालों को भी कामकाज करने में थोड़ी सी सहूलियत हो, तो जाहिर सी बात है जब आप उतनी मेहनत से किसी बैंक में जाएंगे ही तो पहचान पत्र रख लेने में कोई गुनाह नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। वो पहचान पत्र तो आपके पास होगा ही। अगर आप वैध व्यक्ति हैं, आप कोई गैर कानूनी काम नहीं करते हैं, तो आपके पास वो पहचान पत्र होगा, तो स्टैंड बाय में उनको आप रखकर ही बैंक जाए तो ये बेहतर होगा। प्राइम न्यूज भी आपसे ये अपील करता है कि आप, ठीक है कि आरबीआई ने गाइडलाइन जारी किया, अगर किसी के पास नहीं है तो बात अलग है, लेकिन अगर आपके पास है तो आप लेकर जाएं, बेहतर होगा। और अगर आप अपने बैंक जाते हैं जहां पर आपका अकाउंट ऑलरेडी पहले से ओपन है, तो आप वहां पर जाएं तो और भी ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि आरबीआई ने कहा है कि आप किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में जा सकते हैं और बिना दस्तावेज के भी आप कम से कम 10 नोट तो बदल ही सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो पीछे की मंशा जो है वो कहीं ना कहीं जाहिर हो जाती है कि आपके पीछे की वो मंशा ठीक नहीं है। यानी आपके पास अगर अकाउंट है लेकिन आप उस अकाउंट वाले बैंक में नहीं जा रहे हैं जहां पर आपका अकाउंट है, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। इसके अलावा आप अगर एक लीगल व्यक्ति हैं, आपके पास तमाम दस्तावेज हैं और आप उसको लेकर भी नहीं जा रहे हैं, तो मतलब कुछ गड़बड़ है। तो बस ये एक बात है, बस स्टैंड बाय के तौर पर आप जब जाएं तो इन दस्तावेजों को जरूर लेकर जाएं और कोशिश यही करें आपकी आप अपने उसी बैंक पे जाएं जहां पर आपका बैंक अकाउंट है, ये ज्यादा बेहतर होगा। इससे क्या होगा कि सरकार की जो कवायद है ये जानने की कि कितने नोट 2000 के वापस बैंकों में पहुंच रहे हैं और कितने जो है वो नोट जो है वो छुपे दबे खराब मतलब अवैध बनने के लिए आगे बढ़ जा रहे हैं। यानी कि बहुत से ऐसे लोग हैं, अगर वो नोट नहीं बदल पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं गैरकानूनी तरीके से जमा किए गए होंगे या फिर वो फिर दबा कर रखे गए होंगे, भ्रष्टाचार के जरिए कमाए गए होंगे या फिर भंडार इसका क्या होगा। जैसे कि तमाम ऐसे बहुत से जमाखोर होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अनाज तक का भंडारण कर लेते हैं। जैसे बहुत सारे नोट होते होंगे जो बहुत पैसा कमाते, वो पैसों का भंडारण कर लेते होंगे, लेकिन अब उन्हें इन नोटों को निकालना पड़ेगा। या तो वो निकालें या तो अपने किसी साथी को दे दें, दूसरों की मदद कर दें या फिर उसे खत्म कर दें, डिस्पोज कर दें। लेकिन इसके जरिए कम से कम सरकार को ये जानकारी तो मिल ही जाएगी कि उन्होंने कितने नोट छापे थे, यानी कितने मूल्य के नोट छापे थे, कितने 2000 के नोट जो है वो छापे गए थे और कितने बैंकों में वापस लौट रहे हैं। ये सारा रिकॉर्ड कहीं ना कहीं सरकार के पास चला जाएगा। हालांकि इन नोटों के बंद किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दाखिल की गई और उसमें यह बात रखी गई है कि चूंकि इन नोटों के छापे जाने में बहुत पैसा खर्च हुआ है, इन आम लोगों के पैसे खर्च हुए और एकदम से उन पैसों का फिर ये बेजा इस्तेमाल हो जाएगा यदि इन नोटों को वापस लिया जा रहा है तो इसी बात को लेकर जनहित याचिका है। लेकिन सवाल यहां पर ये कि हो सकता है कि इसके पीछे का कोई मकसद रहा हो जो सिर्फ सरकार जानती होगी या आरबीआई को इसकी जानकारी होगी और इसी के तहत उस रणनीति के तहत इन नोटों को वापस लिया जा रहा है। और आप देखिए कि 6.5 साल के बाद लिया जा रहा है जरूर वापस, लेकिन जब तक 30 सितंबर तक का वक्त होता चला जाएगा तो ये करीब करीब 7 साल हो जाएंगे। यानी 7 सालों में आरबीआई अब ये जानने की स्थिति में हो सकता है कि कितने नोट हैं जो बैंकों पे मौजूद हैं, कितने नोट हैं जो मार्केट में मौजूद हैं और कितने ऐसे नोट हैं जो न मार्केट में हैं न बैंकिंग सिस्टम में हैं बल्कि अवैध तरीके से दबाकर रखे गए हैं। तो ये एक बड़ी जानकारी, क्योंकि आप ये सोचिए कि 2000 के नोट चलते भी रहते तो सरकार को क्या जाता, जाहिर सी बात है मार्केट में चलते रहता, सरकार को अलग से कुछ इस पे खर्च करना था नहीं, ये सर चल रहा होता तो एक रणनीति के तहत इसे बंद किया जा रहा होगा। ये बात तो साफ स्पष्ट है, क्योंकि कोई यूं ही इस तरीके से नोटों को बंद क्यों करेगा भला, आप खुद भी सोचिए। क्योंकि ये नोट अगर चलते भी रहे तो इसमें ना तो सरकार को कोई नुकसान है ना आम लोगों को कोई नुकसान है, मतलब ना कोई रणनीति इसके पीछे जरूर होगी कि जिसके जरिए सरकार ये जान पाए। क्योंकि जब पुराने नोटों को बंद किया गया था उसके बाद नए नोट जो हैं जारी किए गए थे तो सरकार के पास वो डेटा है, हालांकि आरबीआई के पास वो पुराने नोटों का डेटा भी था, लेकिन जब पुराने नोट जब वापस बदल दिए गए तो उसके बाद जो ब्लैक मनी का हिस्सा था वो बहुत ही कम 5 से 7% ही पाया गया जो नहीं बदला जा सका या फिर जो पकड़ में आए थे। लेकिन अब जिस तरीके से 2000 के नोट भी वापस से उसी तरीके से दबा लिए गए और जमा करके रख लिए गए तो अब लेकिन जब ये नोट निकलेंगे तो कहीं ना कहीं आरबीआई इस स्थिति में होगा कि वो बता पाए कि कितने ब्लैक मनी इस वक्त देश में मौजूद है, यानी कि काला धन के रूप में 2000 के नोट कितने हैं।
और हमारे सहयोगी आकाश जुड़ चुके इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए, यानी कि हम अब एक एक करके आपको अलग अलग जिलों से, अलग अलग इलाकों से हम आपको हर एक जानकारी लगातार दे रहे हैं कि आम लोगों के मन में आखिर इसको लेकर है क्या, कि आखिर ये नोट बदला क्यों जा रहा है, इस नोट के बदलने से होगा क्या। आकाश, आपके इलाके में, आपके यहाँ पर क्या तैयारी है बैंकों में इसको लेकर, और आम लोगों में किस तरह की हलचल नजर आ रही है कि 2000 के नोट को बदलने लेकर, या फिर जैसा कल चल रहा था वैसे आज भी सब कुछ वैसे सामान्य नजर आ रहा है? बिल्कुल संतोष, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आरबीआई के द्वारा जो निर्देश जारी किया गया है और 2000 के नोट हैं वो 30 सितंबर के बाद जो है मार्केट में नहीं दिखेंगे, यानी कि पूरी तरीके से वो बंद हो जाएंगे। तो जिसके देखिए अलीगढ़ की जो जनता है उनको एक अलग झटका तो लगा है कि कहीं ना कहीं अब जो है दोबारा से दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और लाइनों में खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि 2016 में 8 नवंबर को जब नोटबंदी हुई थी तो खासकर दिक्कतों का सामना ये करना पड़ा था कि जिस दिन नोटबंदी हुई उसके दूसरे दिन ही जनता को काफ़ी दिक्कत हुई थी कि सुबह 8 बजे से लेकर तो शाम 4 बजे तक लाइनों में लगे रहते थे नोट बदलने के लिए। लेकिन इस बार आरबीआई ने जो निर्देश जारी किया है कि 2000 के नोट जो है 30 सितंबर तक चलेंगे, तो कहीं ना कहीं जो समय भी निर्धारित किया गया है तो इसको देखते हुए खासकर दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ा और ना ही कोई बैंकों में एक तरीके की असुविधा देखने को मिल रही हो कि लंबी लंबी कतारें यहाँ लगी हुई हो या जो ग्राहक यहाँ बैंकों में पहुँच रहे हैं उन्हें कोई असुविधा हो रही हो। हालांकि इस तरीके की कुछ तस्वीरें सामने आई थी कि अलीगढ़ में कुछ ऐसे दुकानदार थे जिन्होंने 2000 के नोट लेने से साफ इनकार कर दिया था, तो वहीं विरोध के बावजूद जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तो किसी तरह मामले को शांत करा करके नोट से उनको चलवा दिया गया। हालांकि जो सभी दुकानदार हैं उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि 30 सितंबर तक ये नोट जो है अभी बाजारों में चलेंगे, तो अभी किसी तरीके के इन पर बैन नहीं लगा है, तो अभी जो है इनका चलन जारी है। 30 सितंबर के बाद किसी तरीके के जो नोट हैं वो बाजारों में देखने को नहीं मिलेंगे, जो सीधे तौर पर जो बैंक है बैंकों में जमा कर सकते हैं। उसके अलावा अच्छा आकाश, एक चीज ये भी जैसे कि हमने देखा है कि जो व्यापारी वर्ग होता है वो अपना करंट अकाउंट जो है वो खुलवा कर रखता है, और कई व्यापारी इतने भी बड़े होते हैं कि जो हर दिन कम से कम 20-20, 40-40, 50-50 हज़ार या 1-1 लाख रुपए तक का भी नोट वो ट्रांजैक्ट करते हैं बैंकों से। उनके लिए क्या व्यवस्था की जाए, क्योंकि रिजर्व बैंक के मुताबिक तो 10 नोट ही आप बदल पाएंगे एक बार में। बिल्कुल संतोष, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ जो है ताले का बहुत बड़ा अब है। अलीगढ़ का ताला जगह जगह पर प्रसिद्ध है। अलीगढ़ में खासकर जो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा वो जो है कारोबारी जो इंडस्ट्रियल लोग हैं उनको ज़्यादातर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बीते दिनों प्राइम न्यूज़ के माध्यम से भी काफ़ी लोगों से बातचीत हुई, तो जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनका सीधे तौर पर कहना यही था कि 2000 के नोट अगर हम बाजारों में लेकर के जाते थे तो सबसे ज़्यादा जो छोटे दुकानदार हैं उन पर खुले की समस्या आती थी और कहीं ना कहीं गिरने का भी डर रहता था। तो इससे जो है मध्यम वर्ग के लोगों को किसी तरीके का फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो कारोबारी लोग हैं खासकर उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त में जो अलीगढ़ की मुख्य शाखा एसबीआई पर मौजूद हूँ और यहाँ पर ऐसी कोई असुविधा देखने को नहीं मिल रही कि जो बैंक में अगर लंबी लंबी लाइनें लगी हों, लोग जो है नॉर्मल तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं और जो अपनी जमा करने हैं, जिसको जमा कर रहे हैं, निकालना है निकाल भी रहे हैं। किसी तरीके की अव्यवस्था अभी तक देखने को नहीं मिली है। हालांकि जिलाधिकारी के माध्यम से सभी अपने अपने अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए थे कि बाजारों में तो अभी तो जो है 30 सितंबर तक नोट जो है चलन में रहेंगे। किसी तरीके की कोई रुकावट या कोई दिक्कत वहाँ पर आती है या कोई दुकानदार पैसे लेने से मना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं सभी बैंकों में सुविधाएं जो है दुरुस्त कर दी गई हैं, ताकि जो मिनिमम ट्रांजैक्शन का एक अलग काउंटर लगाया गया है और मैक्सिमम ट्रांजैक्शन के लिए अलग से काउंटर लगाया गया है। तो किसी तरीके की अव्यवस्था अब तक देखने को नहीं मिली है। जी बिल्कुल, आकाश हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़ रहे हैं और कुलदीप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पर हमारे साथ, और कुलदीप से भी जान लेते हैं स्थिति जहाँ पर वो मौजूद है वहाँ पर की स्थिति क्या नजर आ रही है। लोगों में मतलब कोई हड़कंप सा मचा हुआ है कि भाई 2000 का नोट तो बदलना है हम लोगों को, या फिर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसा कल था वैसा हमारा आज है, जैसा सोमवार गुजरा वैसा मंगलवार गुजर रहा है, क्या स्थिति नजर आ रही है कुलदीप? वैसे तो पंकज जी मैं आपको बताना चाहूंगा, बात करें जनपद मुजफ्फरनगर में आज 23 मई तो आज जो आरबीआई द्वारा निर्णय लिया गया था कि 2000 का नोट पूर्णतः चलन से बंद हो जाएगा और 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक का 4 महीने का समय है। इसमें जो ग्राहक है, कंज्यूमर है, कस्टमर है, वे अब बैंकों में जाकर जो अपने 2000 के नोट है वे बदल सकते हैं। मेरे पीछे साफ भारतीय स्टेट बैंक है जो देश का सबसे बड़ा बैंक है, इसमें साफ साफ तौर पर देखा जा रहा है कि ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है, कोई कंज्यूमर को कोई घबराने वाली कोई स्थिति ऐसे पैदा नहीं हो रही है कि आज ही जाएंगे, आज ही बैंक में जाकर अपने नोट चेंज करेंगे। वहीं आरबीआई द्वारा
जो है एक गाइडलाइन भी दी गई थी कि 2000 का जो नोट है वह 20,000 रुपए तक का एक साथ जमा कर सकते हैं। उसके बाद जो बैंकों में है जो 50,000 रुपए से अधिक जो बैंकों में जमा करेंगे वे अपने आधार कार्ड जो भी बैंक की पूर्ण स्थिति है उसके साथ जमा कर सकते हैं। और 20,000 रुपए तक का कोई भी कंज्यूमर बैंक में जाकर इसमें कोई आधार कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही बैंक खाते की जरूरत पड़ेगी। वह बैंक में जाएगा और सीधे साफ तौर पर बंद करने जाएगा। वही 2016 8 सितंबर तो जब बैंक को 500 का और 1,000 का नोट बस बिल्कुल टूट का बंद हो गया था। वही बैंक को गाइडलाइन दी गई थी कि 4,000 रुपए से अधिक कोई भी पैसा जो जमा करेगा उसके बाद एक दिन में 4,000 रुपए जमा किए जाएंगे और उससे अधिक कोई जमा करेगा तो आधार कार्ड एक फॉर्म भी जमा करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। एक बार फिर से आकाश के पास चले तो आकाश, क्या व्यापारी वर्ग में वो चिंता है किसी चीज को लेकर, या फिर व्यापारी वर्ग बस इंतजार कर सकता है वेट एंड वॉच की स्थिति में कि उनके लिए क्या कोई अलग से व्यवस्था निकलती है या नहीं निकलती है? आकाश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम एक बार फिर से कुलदीप का ही रुख कर लेते हैं। कुलदीप, व्यापारी वर्ग आमतौर पर हमने देखा व्यापारी वर्ग के पास जो है वो हार्ड कैश बहुत ज्यादा होता है, वो क्योंकि उन्हें रोज का वो धंधा पानी करना होता है, जाहिर सी बात है उन्हें मार्केट जाना पड़ता है और कैश का काम उनका बहुत ज्यादा होता है। तो व्यापारी वर्ग के साथ भी अगर वही बंदिशें रहेंगी तो फिर तो दिक्कतें उनकी थोड़ी बढ़ जाएंगी। क्या उनको लेकर बैंकों में कोई अलग से व्यवस्था की जा रही है क्या? कुलदीप, 2000 का नोट है वो देश में संचालन है। उसके बाद जो है जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग में कोई भी इस तरह की स्थिति पैदा नहीं हुई है। हालांकि जो अगर कोई पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने के लिए जाता है तो वह 2000 का नोट लेके जाता है। अगर कोई पिज्जा डिलीवरी अपना पिज्जा बुक करता है तो वो जो पिज्जा बॉय है उसको 2000 का नोट देकर 200 रुपए चेंज कर 1800 रुपए वापस देता है। हालांकि इससे साफ साफ तौर पर सभी बैंकों को जो RBI के गवर्नर है दास उन्होंने बता दिया कि जो बैंक है बैंकों में जो जितना भी पैसा है पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, जिससे कंज्यूमर को, ग्राहक को, दुकानदार को घबराने वाली कोई स्थिति पैदा ना हो, ना ही कोई जरूरत है। जी बिल्कुल। तो देखिए हमारे साथ आकाश अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं, कुलदीप वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुजफ्फरनगर से, और कानपुर से भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, लखनऊ से भी जुड़ चुके हैं। कानपुर से हमारे साथ धीरज शुक्ला है, तो आशीष हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। धीरज के पास रुक कर लेते हैं। धीरज, कानपुर औद्योगिक नगरी है और यहाँ पर कैश का काम बहुत ज्यादा होता है, यानी कि आप देखें तो मतलब तमाम बाकी शहरों को छोड़ दें तो उत्तर प्रदेश में कानपुर में सबसे ज्यादा हार्ड कैश का इस्तेमाल हो रहा होता है। जाहिर सी बात है, एक नेचुरल सी बात एक होती है। क्या स्थिति यहाँ पर है, मतलब लोग थोड़े पैनिक हुए हैं या फिर वैसे बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, लोगों में हड़कंप है, या फिर लोग सामान्य तरीके से चीजों को इसे सामान्य ही मानकर चल रहे हैं? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि पूरी तरीके से स्थिति सामान्य है। जैसा कि 2000 की नोट बंद किया गया थी, लेकिन आज अगर देखा जाए तो कानपुर एक उद्योग नगरी है और यहाँ पर कैश का सबसे ज्यादा काम होता है। अगर चावल की बात की जाए, चमड़े की बात की जाए या अन्य फैक्ट्रियों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा यहाँ पर फैक्ट्रियां हैं और कैश का बहुत ज्यादा काम होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो स्थिति अभी तक सामान्य बनी हुई है। कहीं पर भी ऐसी कोई सूचना, ऐसा कोई हड़कंप देखने को नहीं मिल रहा है कि 2000 की नोटबंदी के बाद लोग बैंकों के बाहर लाइन लगाए। हम भी एक बैंक के बाहर खड़े, आप साफ देख सकते हैं कि बैंक में पूरी तरीके से सन्नाटा है। कहीं पर भी इस प्रकार की कोई अभी सूचना नहीं आ रही है कि बैंकों के बाहर कोई लाइनें लगी हो, हड़कंप मचा हो कि 2000 के नोट बंद किए गए हैं तो जल्द से जल्द इन्हें बदल लिया जाए, इन्हें वापस कर दिया जाए। केवल ये अगर जनता की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि धनाढ्य लोगों के पास ही 2000 के नोट ज्यादातर डंप किए हुए हैं और 2000 के नोट उन्हीं के पास है। छोटा वर्ग के लोगों के पास 2000 के नोट नहीं पाए जा रहे, भी मिल रहे हैं। बिल्कुल। अब आशीष देखिए, एक चीज जो हम ये स्पष्ट पा रहे हैं यहाँ पर कि जो तरीका इस बार RBI को से अपनाया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि मतलब आप 10 नोट तो बदल ही लीजिए, दस्तावेज की आवश्यकता होगी नहीं और किसी भी बैंक में चले जाइए। लेकिन बावजूद बैंकों में अगर इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? मतलब क्यों, क्या बैंक अपने स्तर पर भी इस तरह का फैसला ले सकते हैं? क्योंकि कई जगह से ये खबर आई कि मतलब जिनके अकाउंट उस बैंक में वही वहां पे नोट बदल सकता है और बिना किसी दस्तावेज के, यानी बिना किसी प्रमाण पत्र के, आपकी आइडेंटिटी बगैर बताए आप वहां पर नोट नहीं बदल पाएंगे, ऐसी व्यवस्था भी की जा रही। तो बैंकों की उसी सिस्टम खुद डेवलप किया जा रहा है या फिर किसी एहतियातन ये चीजें हो रही है? सबसे पहले बता दूं कि जब 2016 में नोटबंदी हुई थी तब जो आम पब्लिक थी, यानी जो जनता थी, वो बिल्कुल पैनिक हो गई थी।
वो बैंकों के अंदर बिल्कुल एक तरीके से कहा जा सकता है कि बैंकों पर टूट गई थी, क्योंकि तो आम पब्लिक के पास जो है नोटबंदी के समय में जो नोट बदले जा रहे थे उस समय की जो हालत देखी गई थी, उसके बाद अब जिस तरीके से आरबीआई ने ये कहा है कि जो 2000 के नोट है वो 4 महीने का समय दे रखा है कि 4 महीने के अंदर आप उसको बदल सकते हैं बैंकों में। बाकायदा आज से 23 तारीख से वो चीजें लागू हो गई है कि जिन आम जनता के पास में 2000 का अगर नोट है वो बैंक पर जा करके अपना आधार कार्ड दिखाएंगे और बैंक से वो नोट बदल सकते हैं। एक शख्स एक बार में 20,000 रुपए ही बदल सकता है, यानी कि 2000 के जो नोट होंगे वो एक शख्स 10 नोट एक बैंक से बदल सकता है। पहली चीज। दूसरी चीज की जनता पैनिक ना हो, क्योंकि देखिए आरबीआई ने कई तरीके की गाइडलाइन दी है। आरबीआई ने ये भी कहा है कि जिस बैंक में यानी कि हर बैंकों में तो सुविधा कर दी गई है आज से, और साथ ही साथ बैंकों के अंदर अगर कहा जाए तो बाकायदा 2000 नोट बदलने के लिए एक काउंटर भी बनाया गया है। हालांकि हमारे पीछे एक बैंक है, एसबीआई का बैंक है, बाकायदा एक काउंटर बनाया गया है। इस काउंटर के तहत जो भी लोग या आम पब्लिक जो भी आती है बैंक में, अगर वो 2000 का नोट बदलना चाहती है तो अपना वो आधार कार्ड दिखाए और नोट उसका बदल जाएगा। अगर उसका अकाउंट है वो अकाउंट में जमा करना चाहता है तो अकाउंट में भी जमा हो जाएगा। तो इस तरीके की गाइडलाइन दी है कि आम जनता बिल्कुल पैनिक ना हो, क्योंकि आरबीआई ने अगर देखा जाए तो 2018 और 19 में 2000 के जितने नोट थे जो उनकी छपाई बंद कर दी थी, यानी कि 18-19 में 2000 के नोट की छपाई बंद हो गई थी। उसके बाद से जो आरबीआई ने 2016 में जब नोटबंदी के समय 500 और 2000 के नोट छापे थे, अभी तक ही उन 2000 नोटों का आरबीआई के पास कोई आंकड़ा नहीं है कि कितने नोट आरबीआई ने जनता के बीच में है। यही वजह है कि जो ये कहा जा सकता है जिन लोगों के पास काला धन छिपा रखा हुआ है, जिन लोगों के पास बिल्कुल 2000 के नोट बिल्कुल अतादुन रखे हुए हैं, तो यही वजह है कि आरबीआई ने ये 4 महीने का समय दिया है, 30 सितंबर तक की समय दिया है कि 30 सितंबर तक जिन लोगों के पास 2000 के नोट है वो अपने नोट बदल करके बिल्कुल उसकी जगह पर दूसरे नोट मतलब पिछली बार की तरह स्थिति ना बदले, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों को काफी परेशानियां हुई थी। लेकिन उस दौरान एक जो सबसे खराब बात नजर आई कि जो ब्लैक मनी के तौर पर जो पैसा था वो भी एब्जॉर्ब हो गया था, बैंकिंग सिस्टम में आ गया था और उस वक्त जो है बहुत ज्यादा पैसा नहीं पकड़ा जा सका था नोटबंदी के बावजूद, जो कि उम्मीद थी सरकार को या फिर आरबीआई को भी उम्मीद थी बहुत। आकाश के पास फिर से चलते हैं। आकाश, एक चीज जो हम लगातार ये महसूस करते हैं कि मतलब लोग जो आखिरी वक्त में चीजों को करना चाहते हैं, जबकि समय आपके पास 30 सितंबर का है, लेकिन आप ये देखिए कि मतलब लोग पहुंच नहीं रहे हैं, क्योंकि जैसा आप तमाम सहयोगी बता रहे कि बैंकों में सन्नाटा पसरा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब लोगों को ये लगता है कि मतलब जो 10 नोट लेकर जाएगा वो कहीं ना कहीं रडार पर आ जाएगा, मतलब ईडी के, आईटी डिपार्टमेंट के, आरबीआई के, बैंकों के, कि मतलब यानी इसके पास और भी नोट होंगे और इसकी वजह से शायद लोग निकल नहीं रहे हों, ये भी एक बड़ा कारण है और इसलिए सन्नाटा बैंकों में लग रहा आपको ऐसा कुछ? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ में जो है किसी भी बैंक में अभी तक किसी तरीके की ये देखा नहीं गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जो है बैंकों में पहुंच रहे हों या 2000 के नोट जमा करने के लिए लाइनों में लग रहे हों। लेकिन कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनका सीधे तौर पर कहना यही है कि हमारे पास जो है 2000 के नोट इतने ज़्यादा भारी तादाद में नहीं है। हो सकता है जो कारोबारी हैं, जो ये उद्योगपति हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत उनके सामने आएगी कि इस तरीके से जो उन्होंने रोज जो है जमा कर रखे होंगे, सेविंग कर रखी होगी, आखिरकार वो किस तरीके से इसको जो है चेंज करें और बैंकों में जाकर कैसे पहुंचे। तो एक चिंता का विषय उनके लिए बना हुआ है कि कहीं ना कहीं वो जो है इसकी प्रशासन की रडार पर ना आ जाए। अगर किसी तरीके की ज़्यादा भारी तादाद में या वो नोट लेकर के पहुंचते हैं बैंकों में जमा करने के लिए, तो किसी तरीके की दिक्कत का उन्हें सामना न करना पड़ेगी। बिल्कुल। और कुलदीप, क्या ये एक बड़ा कारण आपको लगता है कि ऐसा संभव है, मतलब कि लोग इसलिए नहीं निकल रहे हैं, जिनके पास होगा वो भी नहीं निकल रहे होंगे इसलिए कि कहीं ना कहीं मतलब लोगों के वो निशाने पर आ जाएंगे, मतलब इसके पास बहुत पैसा है, या फिर कहीं विभागीय जो कार्रवाई उससे बचने को लेकर भी, और आखिर वक्त में निकलेंगे जब फिर से भगदड़ मचेगा अचानक से एक बार? पंकज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा आरबीआई के जो गवर्नर है डाक उन्हें साफ साफ तौर पर कह दिया गया है कि बैंकों में 20,000 रुपए की जो अधिकतम राशि होगी वह अपने आधार कार्ड को दिखाने के बाद ही जमा की जाएगी। इसके साथ साथ जो बैंक है, जो भारतीय स्टेट बैंक एक सबसे बड़ा बैंक है, जो देश का भी सबसे बड़ा बैंक है, उसमें अलग से जितनी भी उनकी बैंक की शाखाएं है, सभी बैंक शाखाओं में अलग से 2000 का नोट चेंज करने के लिए अलग से काउंटर बनाया गया है, जिससे किसी भी ग्राहक को
किसी भी कंज्यूमर को, किसी भी दुकानदार को किसी तरह की कोई भी परेशानी न हो सके। जी बिल्कुल। एक बार फिर से ये सवाल लेकर मैं चलता हूं आशीष के पास। आशीष, जो व्यापारी वर्ग है वो आमतौर पर करंट अकाउंट का इस्तेमाल करता है, क्या करंट अकाउंट में भी नोटों को जमा किया जा सकेगा 2000 के, या फिर फिलहाल की स्थिति जो है वो सिर्फ नोट बदल लेने के लेकर है हार्ड कैश के तौर पर, और सेविंग अकाउंट को लेकर ही, या फिर करंट में भी ये चीज हो सकता है? देखिए, सबसे पहले जानकारी बता दूं अपनी दर्शकों को, क्योंकि देखिए जो भी जिन भी दर्शकों का या बैंक अकाउंट है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो चाहे वो करंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट वाले भी पैसा जमा कर सकते हैं, अपने खाते में जमा कर सकते हैं, या फिर बैंक में जा करके अपना वो 2000 के नोट है वो बदल सकते हैं। लेकिन एक बार में 10 नोट से ज्यादा नहीं बदल सकते हैं और 10 नोट से ज्यादा जमा नहीं कर सकते जो सेविंग धारक है। साथ ही साथ अगर बात की जाए जो जिन लोगों का अकाउंट है, जिनके बड़े फंड है, उनके लिए भी एक लिमिट होती है, लिमिट के आधार पर भी वो पैसा जमा कर सकते हैं। देखिए, इसमें अगर देखा जाए जो गरीब तबके का लोग है, जो सेविंग करता है, यानी कि जैसे घर की महिलाएं जो सेविंग करती हैं, वो जो पैसे रखती हैं, यानी कि अगर मान लो उनके पास 2000 का नोट है तो बैंक में सिर्फ वही लोग जाएंगे जिनके पास इक्का दुक्का नोट होगी। लेकिन जो बड़े व्यापारी होंगे वो बैंक में कतई नहीं जाएंगे पैसा जमा करने, वो धीरे धीरे करके अपना पैसा जो है ये तो इन्वेस्टमेंट करेंगे कहीं, या फिर वो पैसा धीरे धीरे करके बैंक में। आपने देखा होगा जब 500 1500 की नोट की जब बंदी हुई थी, तब ऐसे ही कई बड़े बिजनेसमैन और कई जो बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने एक तरीका अपनाया था कि बैंक में किस तरीके से नोट बदले जाए। तो उन्होंने बकायदा जो लेबर होती है उसको हायर किया था, 300 रुपए पे उसको हायर करने के उसको लाइन से लगाया था, उनके आधार कार्ड के उसके साथ में वो नोट बदले गए थे। लेकिन अब जिस तरीके से आरबीआई ने गाइडलाइन दी है कि जनता को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, 4 महीने का समय है, यानी 30 सितंबर तक की समय है आपके पास, आप आराम से बैंक में जाइए, बैंक में जाकर के एक बार में 10 नोट बदल सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए जो ऑनलाइन सेवाएं होती है, आप जैसे आप समझिए बिजली का बिल जमा करना है आपको या टेलीफोन बिल जमा करना है, तो वहां से भी 2000 की नोट आप लेकर के जाएंगे तो वो 2000 की नोट आपसे लेंगे। ये देखिए आरबीआई ने गाइडलाइन पूरी दे दी है कि जनता पैनिक ना हो पहले की तरीके, और यही वजह है कि जब 2018 से 19 के बीच में जब आरबीआई ने 2000 के नोट छापने बंद कर दिए थे, क्योंकि 2016 में नोट छप करके आए तो उसके बाद से उन नोटों का पता नहीं चल रहा था। और यही वजह है कि 2000 की नोट अभी तक की जो ये कहा जा सकता है जो कई बड़ी संख्या में जो नोट है वो अभी तक की मार्केट में नहीं है, वो मार्केट से गायब है। आरबीआई उन्हीं का पता लगाना चाह रही कि आखिर वो नोट है कहाँ, किसके पास ऐसा जो काला धन है जो छिपा हुआ है। अगर वो 30 सितंबर तक की बैंकों में जमा कर देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जमा करते हैं तो जिस तरीके से हजारों नोटबंदी के समय 1500 की नोट बेकार हो गई थी, वैसे ही ये 2000 की नोट 30 सितंबर के बाद बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार फिर से चलते कानपुर हमारे से होगी धीरज के पास से। धीरज, एक बात जो हम लगातार ये कह रहे हैं कि देखिए फिलहाल, और आरबीआई का भी गाइडलाइन यही है कि फिलहाल आप 2000 के नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं मार्केट में, यानी कि लेन देन चलता रह सकता है क्योंकि अभी फिलहाल लीगल है वो। तो ऐसे में ये संभावना है कि मतलब जो जिन लोगों के पास नोट होंगे और 10 से ज्यादा भी होंगे हो सकता है, तो वो लोग बजाय बैंक जाने की उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दें। तो ऐसे लोगों के लिए कोई अलग से कोई गाइडलाइन की जानकारी मिल रही क्या? मतलब वो निवेश कितना भी कर सकते हैं, मतलब 10 से ज्यादा नोट उनके पास, यानी कि वो एफडी कर दें या कुछ भी कर दें, ऐसा संभावना है? एसआईपी ले लें या बहुत सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई है अभी तक कि आप मार्केट में 10 से ज्यादा नोट भी प्रचलन में ला सकते हैं। मार्केट में अभी भी 2000 के नोट चल रहे हैं, प्रचलन में है। और पूरी तरीके से जैसे कि बैंकों की अगर बात की जाए तो बैंकों में आधार कार्ड के साथ एक फॉर्म भी इशू किया गया है, जो भरने के बाद ही बैंक में आप 10 नोट तक जमा कर सकते हैं, 10 नोट तक बदल सकते हैं। ऐसा भी एक फॉर्म आया हुआ है बैंकों में, जो बैंक कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किया जाता है कि वो फॉर्म भरने के बाद उसमें आधार कार्ड आपको संलग्न करना होगा और इसके बाद में आप 10 नोट जमा कर सकते हैं। जैसा कि कानपुर एक बड़ी उद्योग नगरी है तो यहाँ पर कैश का ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर
छोटे वर्ग के लोग और लेबर वर्ग के लोग बहुत ज्यादा है, तो इनको कैश, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर सबसे ज्यादा कैश के ट्रांजैक्शन होने के बाद भी 2000 का नोट पूरी तरीके से कानपुर में विलुप्त सा दिखाई देता है, क्योंकि ये अगर 2000 नोट 2016 की बात की जाए तो 2016 में जब से छपे थे इसके बाद में 2000 के नोट धीरे धीरे मार्केट से पूरी तरीके से खत्म हो गए थे। पंकज, बिल्कुल। कुलदीप, एक चीज ये भी यहाँ पर जानना चाहेंगे, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मतलब चूंकि फिलहाल 10 नोटों की सीमा ही निर्धारित की गई, यानी कि 10 नोट आप बैंकों में बदलेंगे, लेकिन आप मार्केट में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपस में आपसी समझ के आधार पर आप किसी से नोट ले सकते हैं। उसके बाद आपका वो हेडेक है कि आप उस नोट को डिस्पोज कहाँ और कैसे करते हैं, यानी कि उसको कैसे बैंकिंग सिस्टम में वापस भेज पाएंगे या फिर कब जमा कर पाएंगे, कब बदला पाएंगे। तो ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब एक तरह की कमीशन खोरी वाली चीज भी सामने आ जाए कि भाई ठीक है आप 10 के आप मुझे आप 20 दे दो, लेकिन बदले में मैं इतना पैसा ले लूंगा। इसको लेकर बैंकों ने कुछ सोचा है क्या? पंकज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समय जो बाजार की स्थिति है, बाजार में कोई भी जो ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई 2000 का नोट नहीं ले रहा है। भाई जो आरबीआई के गवर्नर है दास, उन्होंने साफ साफ तौर पर कह दिया है कि 23 सितंबर यानी आज से लेकर 23 मई यानी आज और 30 सितंबर तक जो 2000 का नोट है वह बाजार में पूर्णतः चलन रहेगा। उसके साथ साथ जो है एक तरह से एक अभी पीछे थी 2 दिन पूर्व एक बात सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि जो सोना व्यापारी है जो ज्वेलर्स है, उन्होंने सोना बाजार में 12,000 रुपए के करीब सोने का भाव था। उसके बाद उन्होंने 3,000 रुपए प्रति गिराव बढ़ाकर जो 2000 का नोट है वह लेकर आएगा तो उसको 66 या 65,000 रुपए सोना दिया जाएगा। पर ये भी साफ साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि बाजार में इस तरह की कोई भी स्थिति नहीं है, क्योंकि आरबीआई गवर्नर ने साफ साफ तौर पर कह दिया है कि 2000 का नोट बाजार में पूर्णतः चल रहेगा। 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक बाजार में चलता रहेगा और इससे कोई भी स्थिति कोई भी खराब स्थिति पैदा नहीं होगी। जी बिल्कुल आकाश, यही सवाल आपसे भी कि क्या ऐसा भी कुछ सुनाई पड़ रहा है कहीं से, कोई सूत्रों के हवाले से, कि मतलब कमीशन खोरी वाला काम भी कहीं ना कहीं शुरू हो जाए? जैसे आमतौर पे जो हम सुनते रहे कि ब्लैक एंड व्हाइट के लिए जो कमीशन खोरी होती है वो 2000 के नोट को बदलने को लेकर भी हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि वो 10 नोट लेकर बैंक ना जाए, 100 नोट लेकर कहीं दूसरे जगह चले जाए जो आसानी से बदल देता हो नोट। कमीशन खोरी का नोट बदलने को लेकर के चला था, लेकिन सरकार का हुआ है कि जो कारोबारी लोग हैं वो इस जगह किस तरीके से चेंज कराते हैं। फिर आकाश कुमार की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, सवाल लेकर मैं आशीष के पास चलता हूं। आशीष, क्या पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व हो रही? क्योंकि एक बात जो कहीं ना कहीं मतलब आ रही लोगों के जहन में और सोशल मीडिया पर भी कि 10 नोट लेकर कोई बैंक में क्यों जाएगा भला उसे बदलने के लिए, यदि वो 100 नोट या 1000 नोट या लाखों नोट किसी ऐसे व्यक्ति को दे दे जो कमीशन के आधार पर उसे बदल रहा हो, क्या ऐसी संभावना और ऐसा है तो फिर वो ब्लैक मनी पर चोट कैसे कर पाएगी पुलिस या ये वित्तीय सिस्टम कैसे कर पाएगा? क्या उनको उन पर भी नजर है क्या सरकार की? देखिए, सरकार की अगर बात की जाए तो सरकार की सभी पर नजर बनी हुई है, चाहे वो ब्लैक मनी का जो पैसा भी लोगों ने छुपा के रखा हो, चाहे अगर बात की जाए जो इस तरीके के काम करते हैं कि जो आधे पैसे पे पैसा लेते हैं। आपने देखा होगा नोटबंदी के समय पे कई ऐसी घटनाएं सुनने को मिली है कि 5 लाख रुपए से 1000 के मिली तो और 2.5 लाख रुपए ले। बैंक वालों की मिलीभगत थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। कई जगह पे ऐसे नोट बैंकों से भरे हुए नोट मिले थे जब डिस्ट्रॉय हो चुके थे 500 1000 के नोट। हालांकि अभी तक ही इस तरीके की कोई भी घटना सामने सुनने को नहीं मिली है, क्योंकि देखिए आज से ये चीजें लागू हुई है, यानी कि आज 23 तारीख है और आज से 4 महीने तक की समय है आम जनता के पास में, व्यापारी के पास में, बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास में 4 महीने का समय है। 4 महीने में वो जिनके पास अगर 2000 की नोट है वो 2000 की नोट अपनी को चल रही है। देखिए, व्यापारी जो वर्ग के लोग होंगे या बिजनेसमैन होंगे उनके लिए किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि व्यापारी जानता है कि उसको किस तरीके से पैसा उसको छपाना है। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है। बिल्कुल आशीष, तो चलिए आशीष शुक्रिया आपका, धीरज आपका भी शुक्रिया, कुलदीप आपका शुक्रिया और
आकाश आपका भी शुक्रिया। तो देखिए, क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये चीजें हो रही हैं और हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़े और बने हुए, वो उन बैंकों से भी लगातार अपडेट हमें दे रहे थे कि कैसे मतलब बैंकों में सामान्य दिनों की तरह चीजें चल रही, यानी कि आम लोगों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उनके पास जिनके पास 10 नहीं 11-12 हजार सैकड़ों लाखों 2000 के नोट होंगे, उन पर फर्क पड़ेगा। तो वो शायद वेट एंड वॉच कर रहे होंगे कि आगे क्या पॉलिसी में बदलाव आता है। आरबीआई कुछ नई गाइडलाइन आरबीआई की ओर से आता है तो ही कुछ बात सामने आ पाएगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पे लगातार जारी है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।